हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड एंड वाइफ। ऑल राइट, सो ऑल ऑफ दोज हु आर मैरिड और न्यूली मैरिड और आई कैन से इज़ अबाउट टू मैरी, सो आपका जो रिलेशनशिप है आपके हस्बैंड के साथ, आपके वाइफ के साथ कैसा रहने वाला है इन फ्यूचर एंड प्रेजेंट में जो रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी इशू आ रहा है, कुछ भी वरी आ रहा है, सो उसके लिए आज मैं रीडिंग करूँगी एंड आई विल गिव यू द गाइडेंस एंड द टैरो मैसेज कि आपको अपने रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए। ऑल राइट, सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट फॉर द मैरिड कपल्स। So I can say I am feeling very very grateful to do this reading and I will pray आप सबके रिलेशनशिप के लिए, आप सबके बॉन्ड के लिए। और आज के लिए मैं 3 पायल रेडी करूँगी एज यूजुअल। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं अपने किसी भी वरी को लेके, अपने किसी भी इशू को लेके, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए या आप मुझे जीमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो दिस इज़ लीसा एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। सो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो यहाँ पर मैं 3 पायल रेडी करने वाली हूँ एज यूजुअल। सो अब हम पायल रेडी कर लेते हैं। फॉर दैट आई एम पुलिंग वन कार्ड। सो जो ये कार्ड आएगा, जो ये एंजल्स की जो गाइडेंस होगी, ये आपके रिलेशनशिप के लिए होगी, ये आपके रिलेशनशिप के बॉन्ड के लिए होगी कि आप क्या कर सकते हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में किस चीज़ के लिए आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकते हैं। ऑल राइट, सो डैट वो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बने। सो ये कार्ड 1 है, दिस इज कार्ड 2 एंड दिस वन इज कार्ड 3। ऑल राइट, सो आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं एंड आई एम पुटिंग द क्रिस्टल्स। सो आप क्रिस्टल्स को चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट इज प्योर वाइट, दिस इज अ प्योर वाइट क्रिस्टल जो आपके लिए है। आप पाइल 1 को चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस डार्क ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। दिस इज पाइल 2 एंड दिस इज रोज पिंक। सो दिस इज अ क्रिस्टल विच इज समथिंग लाइक क्वाइट सेंसिटिव क्रिस्टल। ओके, सो दिस इज पाइल 3। सो आप इन तीनों में से कोई भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल को। मैंने आगे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। सो आप मेडिटेट कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में एक बार सोच सकते हैं, अपने हस्बैंड के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप मेरे मेल व्यूअर्स हैं, सो आप अपनी वाइफ के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल ये जो रीडिंग है ये मैरिड कपल्स के लिए है, मैं दोबारा बोलना चाहती हूँ। और अगर आप अभी अनमैरिड हैं, इज़ अबाउट टू मैरी, सो ये आपके लिए भी है। ठीक है, ओवरऑल दिस इज जस्ट यू एंड योर हस्बैंड, यू एंड योर वाइफ, दिस इज ऑल राइट। सो मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है आगे, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 आपके लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है। आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जाके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1, दिस इज the pure white crystal, and pile 2, pile 3 I will meet you in your reading. Till then, bye. Hello pile 1, so जिन्होंने भी pure white crystal को चूज़ किया था, और आई कैन से यू आर सो सच अ प्योर पर्सन और आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। आई कैन से आप उनमें से हैं कि जो बिल्कुल सिंपल सोबर लाइफ चाहते हैं और फीलिंग्स भी वैसे ही अपनी हमेशा कन्वे कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर देते हैं। ठीक है, सो समवेयर आई एम फीलिंग विद दिस क्रिस्टल आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा सिंपल चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ और इमोशनली एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको पसंद नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ओके, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स हैं और आप उनको कन्वे करने में नहीं डरते हैं। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा प्योर हैं। ओके, अपनी फीलिंग्स के साथ प्योर हैं। सो नाउ आई एम पुलिंग कार्ड्स फॉर यू एंड विल सी कि व्हाट इज़ कमिंग इन योर रिलेशनशिप। आपका और आपकी जो पार्टनर है उनका जो रिलेशनशिप है उसमें जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर क्या इशू आ रहे हैं और फ्यूचर में उसमें क्या आउटकम है। ऑल राइट, सो फ्यूचर में क्या क्या चीज़ अच्छी हो सकती है, क्या क्या सरप्राइजेस आ सकते हैं आपके लिए, वी विल सी विद दिस कार्ड। ऑल राइट, सो here I am pulling. You can message me, you can
कमेंट डाउन बिलो आप कमेंट कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या इशू है आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में। अगर यू आर नॉट हैप्पी, सो व्हाट इज़ द इशू इज़ कमिंग, सो वो जो आपका पेन है वो चैनलाइज होगा और गॉड आपकी विश सुनेंगे, ठीक है। सो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर यू and I'm pulling the master card for you from the major arcanas and will let you know what is really going on in your life, okay, right now, what is happening in your life and what will be your future then. So this is for you as a master card, all right, and this will define the future, okay, the future कमिटमेंट एंड द रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड विद योर वाइफ। सो क्या बॉन्ड रहने वाला है आप दोनों का। आप जो कपल हैं, आप एक मैरिड कपल हैं और अगर अभी आप स्ट्रेस में हैं, अभी आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, सो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है, आपके लिए क्या आ रहा है। सो ये ऑलरेडी कार्ड्स आए हैं, सो आई एम कीपिंग दीज कार्ड्स ओनली। ऑल राइट, so now I will start with the master card. What is there? Temperance. Okay, so somewhere this is the present. I really want to say, मुझे ऐसी फीलिंग है पाइल 1 कि आपने बहुत कुछ झेला है और आप झेल रहे हैं, ठीक है। हेयर आई कैन से द टेम्परेंस इज ऑल अबाउट कि समथिंग आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। आप जो आपको सामने से एक जो अच्छी फीलिंग्स नहीं मिल रही, अच्छी इमोशनली जो सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा और यू आर जस्ट टेकिंग ऑन, ठीक है। आप बस उन चीज़ों को अपने अंदर एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर इस तरीके से हैं कि व्हेन द गुड टाइम विल कम, कब आपके और आपके पार्टनर की अच्छी बॉन्डिंग होगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत टाइम से वेट करा है इन चीज़ों के लिए कि चीज़ें सॉल्यूशन हो जाए, एक तरीके से रिलेशनशिप अच्छा हो जाए और आपके और आपके हस्बैंड की या वाइफ की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी हो जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं टेम्परेंस मुझे ये भी फील करा रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, ओके। सो मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझते, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते और वो जो इस टाइम पे रिएक्शन दे रहे हैं या इस टाइम पे जो उनका बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। और कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग पेन इनसाइड, ठीक है। समवेयर आप बहुत खुश नहीं हैं उन चीज़ों को लेके और यू आर जस्ट प्रेइंग फॉर द थिंग कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी यू आर एट दिस स्टेज कि आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है, चीज़ों को ठीक करके देख लिया है, ओके। So this is what is here for you at present, all of those who are married, and now this is the future. And wow, 2 of wand and 6 of wand, and this is also for the future जो अभी newly about to marry हैं तो उनके लिए future है, ठीक है। So here I can say this is the card which is saying to you as 6 of wand, the things will be fine, okay। So आपका जो relationship है उसमें जो problems आ रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे अंडरस्टैंडिंग की भी बहुत बड़ी इशू चल रहा है और कहीं ना कहीं आपके और आपके जो पार्टनर हैं उनके बीच में बहुत गैप आया हुआ है, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप है और कहीं और थोड़ा सा एग्रेशन है और कन्फ्लिक्ट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा या फिर वो बहुत ज़्यादा आपकी बातों को लेके बहुत जल्दी से ओवर रिएक्ट कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। सो हेयर आई कैन से कि एक ब्यूटीफुल बॉन्ड नहीं है, अभी वो फीलिंग्स नहीं आ रही हैं कि जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होनी चाहिए, एक कमिटमेंट एज वेल एज एक सपोर्ट, ठीक है। सो सपोर्ट वाली फीलिंग अभी नहीं आ रही है। सो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आई कैन से आपकी लाइफ में बहुत जल्दी हैप्पीनेस आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट, लव एंड ऑनर देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ दोज हु आर राइट नाउ लाइक आई कैन से कि आप अगर एक फीमेल है जो मेरी वीडियो को देख रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट, सपोर्ट और एक ऑनर जो एक मैरिड लाइफ में मिलना चाहिए एज ए वाइफ, वो आपको कहीं ना कहीं अभी कमी लग रही है, वो नहीं मिल रहा है, बट इट इज़ कमिंग, ठीक है। सो ये आपको मिलेगा और आई कैन से इन अपकमिंग टाइम लाइक इन फ्यू मंथ्स ओनली थिंग्स विल बी वेरी फाइन, ठीक है। सो हेयर आई वॉन्ट टू प्रेडिक्ट ऑल्सो फॉर यू फॉर योर हैप्पीनेस कि कब आएंगी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एज ए मैरिड लाइफ। और दिस इज़ द कार्ड विच इज सेइंग टू यू कहीं ना कहीं आप ट्रिप पे जाएंगे, इंजॉय करेंगे, आप रिजॉर्ट में हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपकी कोई एनिवर्सरी भी आ रही है
और मे बी द हस्बैंड्स बर्थडे, मे बी द वाइफ बर्थडे, या फिर मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है। सो फॉर दैट आई कैन से कि आपके लिए एक हैप्पी टाइम होगा, वापस से एक रिकवरी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, फिर देन इट टर्न आउट्स टू बी लाइक वेरी ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, जैसे लाइक दिस, ठीक है। और सो फॉर दैट आई एम फीलिंग कि आप के लिए जो मैसेज है वो ये है कि नेक्स्ट आपके लिए 4 months आर प्रिटी वेरी गुड। और हेयर आई कैन से कि दिसंबर से बहुत कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए नवंबर में भी बहुत कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें आ रही है, ठीक है। गुड सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, और गोइंग आउटसाइड, और ट्रैवलिंग, और हैविंग डिनर इन रेस्टोरेंट लाइक दिस एंड दैट, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा एक जो रोमांटिज्म होता है हमारे बीच में, एक कपल के बीच में, वो आपके मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपने जब मैरिज की है उस टाइम पर आपके लिए एक ऐसे था मैसेज की, ठीक है, इफ़ थिंग्स आर नॉट फाइन दिस विल फाइन इन अपकमिंग टाइम, ठीक है। सो चीज़ें बदल जाएंगी। सो जो आपने सोचा था कि आगे लाइफ काफ़ी चेंज हो जाएगी, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, धीरे धीरे टॉलरेंस पावर इंक्रीज हो जाएगी, एक दूसरे को लेके लोग समझने लगेंगे, सो वो चीज़ें नहीं हुई। बट द गुड थिंग इज़ दिस कि आपके लिए अच्छा मैसेज आया है, और नाउ आई एम पुलिंग कार्ड एंड नाउ आई एम लुकिंग कि आपके लिए क्या मैसेज है, कि आपके और आपके हस्बैंड का, आपके और आपके वाइफ का क्या रिलेशनशिप रहने वाला है इन अपकमिंग टाइम। दिस इज कॉपरेशन एंड वर्च्यू। सो इन क्यूज ऑफ मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव, यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज वैल्यू। सो डियर, दिस इज वॉट आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर कॉपरेट नहीं करते हैं, आपको वैल्यू नहीं देते हैं, आप एक मैरिड हैं और स्टिल यू आर फीलिंग लाइक एम्प्टी विद इमोशंस, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है जो एक मैरिड कपल में आपको मिलना चाहिए। सो द गुड थिंग इज कमिंग कॉपरेशन, और वो आपको वैल्यू देंगे, ठीक है। वो आपकी वैल्यू करेंगे, आपको रेस्पेक्ट देंगे, और थिंग्स विल चेंज डेफिनेटली इन अ गुड सेंस, ओके। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, और क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत पेशेंस रखा है और उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ओके। सो एंड द वर्च्यू इज ऑल अबाउट you acknowledge your loving spiritual attribute that encourage others to grow। सो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके जो करियर में कुछ अगर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यू रियली नीड अ इमोशनल सपोर्ट इन योर करियर राइट नाउ, ठीक है, जो आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा है, वो भी आपके लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, और आपके लिए मैसेज है कि जो आपके अंदर जो एक लविंग एंड केयरिंग पार्ट है, दिस इज द क्रिस्टल इज टोटली लाइक यू सी द स्पिरिचुअल एंड द लविंग पर्सन, ओके। सो आपके लिए एनकरेजिंग और एक तरीके से सपोर्टिव behavior as well as emotions are coming towards you, so you will be going to be happy, okay। so the future is very very good। I am feeling something कि जैसा आपने विश किया था, जैसा आपने मैरिज से पहले प्लान किया था, ठीक है, आपने ऐसा सोचा था कि लाइफ ऐसी होगी, वो वैसे ही होने वाली है, ठीक है। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड इज़ ऑल अबाउट कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग आपके साथ आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को लेके आपके साथ आपको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटिंग और कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, दिस इज़ सो गुड, ओके। सो लाइक दिस वो आगे होगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ओके। सो दिस इज़ कमिंग फॉर यू। नाउ आई एम विल सी कि आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। अभी जो आप पेन जैसा आप फील कर रहे हैं, मुझे टेम्परेंस से लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग है कि योर हार्ट इज़ बर्निंग, यू नो, समवेयर यू आर फीलिंग लाइक दिस कि ये कब तक होगा, कब तक मैं इस चीज़ को झेलूंगी, या कब तक मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। लाइक दिस जो इमोशनली आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं, समथिंग अ लावा इज़ लाइक बर्निंग इन योर हार्ट, और बस एक्सप्लोड होने वाला है। आपको बस आप कंट्रोल कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि बस कुछ ना कुछ आपको एक मैसेज मिल जाए, एक सिंबल मिल जाए, एक आपको गॉड का तरफ से एक ब्लेसिंग्स मिल जाए कि आपके जो रिलेशनशिप है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, थिंग्स विल बी फाइन, समवेयर आई विल सी कि वॉट इज़ कमिंग फॉर यू। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। सो दिस इज़ कमिंग फॉर यू डियर। सो पाइल 1, आपके लिए आगे पॉजिटिव चेंज आ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, जो पेशेंस रखा है उसका रिवॉर्ड मिलेगा, आपकी इमोशंस की वैल्यू होगी, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी,
अपने पार्टनर से आपको लव भी मिलेगा, ठीक है। सो हेयर आई कैन से कि आपकी जो फीलिंग्स हैं उनकी रेस्पेक्ट होगी और आगे बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है चीज़ें। सो अब आपको इस टाइम पे डीमोटिवेट या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसना नहीं चाहिए कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, शायद आपने गलत स्टेप लिया था, शायद आपकी मैरिज लाइफ में आपकी किस्मत में यही था, लाइक दिस, ठीक है। सो द गुड थिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड आई होप कि पाइल 1 जिन्होंने भी ये पाइल को चूज़ किया था उनको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, दिस इज़ फॉर एवरीवन। इफ़ यू वांट अ स्पेसिफिकली गाइडेंस फॉर योरसेल्फ, आप अपने लिए रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए और मेरी स्क्रीन पे आपको ईमेल आईडी दिख जाएगा और एज वेल एज आप मुझे ईमेल के थ्रू मतलब जीमेल पे भी मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मिलती हूँ अगेन विद न्यू होप एंड विद न्यू गाइडेंस। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2, सो जिन्होंने भी डार्क ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ किया था, आई थिंक इट इज़ मैचिंग विद माई टॉप। सो such a like rigid crystal but still this is so vibrant. So I think कि आपकी जो personality है वो भी ऐसी है, you are goal oriented as well as you really want to have a very beautiful married life. समवेयर आपके जो ड्रीम्स हैं अपनी मैरिड लाइफ में वो ऐसे हैं कि आप अपने साथ साथ अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। समवन लाइक दिस कि आप अपने ऊपर एक चार्ज लेना चाहते हैं, आप लाइफ में एक अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को ओवरऑल अपने तरफ से हर तरीके से सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ठीक है। सो यू हैव सच अ ब्यूटीफुल ड्रीम और मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है विद दिस क्रिस्टल कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका रेस्पेक्ट एज वेल एज आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपकी प्रिंसिपल्स हैं, द वे यू रियली लिव, उनकी रेस्पेक्ट, ठीक है। दैट्स वाई दिस क्रिस्टल इज रिजिड बट स्टिल क्वाइट वाइब्रेंट। ऑलराइट, सो योर पर्सनैलिटी इज ऑल्सो लाइक दिस। सो नाउ आई एम पुलिंग कार्ड्स फॉर यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दिस इज रीडिंग इज ऑल अबाउट फॉर मैरिड कपल्स और ऑल ऑफ दोज हु आर अबाउट टू मैरी। सो उनका फ्यूचर क्या होगा और मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट करूँगी कि आपके पास्ट में इस टाइम क्या रिलेशनशिप है और आपके लिए फ्यूचर में क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं और क्या ब्यूटीफुल मैसेज और गॉड की तरफ से आपके लिए गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है एंड द प्रॉब्लम एंड द इशू विल चैनलाइज टू द गॉड और आपकी जो इशू है वो क्योर होगा, ठीक है। आपका जो पेन, आपका जो इशू है वो सॉल्व होगा और आपका जो पेन है वो भी क्योर होगा। ऑल राइट, सो नाउ आई एम पुलिंग कार्ड फॉर यू। So this is for your upcoming future and from the master card I will define and I'll let you know कि what is right now in present, okay? So present में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, present में आपका रिलेशनशिप में क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं या फिर मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जो फेस कर रहे हैं। ऑल राइट, सो दिस विल बी बाय दिस कार्ड एंड फ्रॉम दी पावर ऑफ लव आई लेट यू नो कि आपका और आपके पार्टनर का, अगर आप मेल हैं सो आपकी वाइफ के साथ और अगर आप फीमेल मेरी वीडियो को देख रही हैं सो आपके जो हस्बैंड है उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इन अपकमिंग टाइम, ठीक है। ऑल राइट, yeah, so now I will start with master card. This is moon. Okay dear, so pile 2, दिस इज़ वॉट मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है विद दिस कि आपने जो पाइल 2 चूज़ किया है कि करंट में आप बहुत ज़्यादा सैड हैं और आई कैन से कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी इमोशंस हैं और आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं, जिस तरीके के आप पर्सन हैं, योर पर्सनैलिटी, उसको वो हर्ट हुई है, ठीक है। समवेयर आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं। मून इज़ ऑल अबाउट समवेयर आई एम फीलिंग इन प्रेजेंट यू वर एक्सपेक्टेड, आपको ऐसा था कि आपकी मैरिज होगी सो उसके बाद लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी, या कि जितने मेरे पास अभी तक लाइफ में जितने मुझे हर्डल्स फेस करने पड़े हैं वो सब चीज़ें नहीं होंगी। आफ्टर मैरिज माई लाइफ वुड बी वेरी वेरी अमेजिंग एज वेल एज
समवेयर कि योर हस्बैंड विल सपोर्ट यू लाइक दिस, ठीक है। बट द मून इज सेइंग टू मी कि आप अपनी लाइफ में आपने जो अनएक्सपेक्टेड लोगों का इमोशंस दे और रिएक्शन देखा है और उनकी तरफ से आपके लिए जो फीलिंग्स जो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, सो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि बाय हार्ट यू आर इन ग्रेट पेन, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन है आपके मन में और आप ये सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं कि व्हाट हैव यू डन, ठीक है, आपने ऐसा गलत क्या किया और कहीं ना कहीं आपको खुशियाँ क्यों नहीं मिल रही हैं, क्योंकि यू आर गिविंग योर बेस्ट एज पर दी मून, यू आर क्वाइट इमोशनल पर्सन और आई कैन से कि आप के लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, आप उनकी कदर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को लेके किसी ने कदर नहीं की है। कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, आपके जो इमोशंस हैं और आपके अंदर जो अपने लिए एक जो सेल्फ इमेज है आपकी, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो व्हाट यू डिज़र्व, जो आपने अपने मन में सोचा हुआ था, उस चीज़ को किसी ने हर्ट किया है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि आपके जो पार्टनर हैं, यहाँ पर किसी ने से मतलब है आपके पार्टनर, और वहाँ से आपको एक्सपेक्टेड और सेटिस्फाई रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है। ओके, सो दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। समवेयर आई एम फीलिंग राइट नाउ, आई एम सेंसिंग विद दिस क्रिस्टल एंड दिस विद द मास्टर कार्ड कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम पर सबसे ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर फीलिंग लाइक कि यू आर डिप्रेस और नथिंग इज़ गोइंग राइट एंड नथिंग विल गोइंग टू बी राइट, आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। और आई थिंक यू आर इन बिटवीन कि शुड आई मूव फॉरवर्ड और शुड आई बी देयर लाइक दिस, और मुझे क्या इस सिचुएशन से हमेशा के लिए बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। समथिंग लाइक कि यू आर इन अ पेन एंड नो वन इज़ अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस, ओके। समवन, मुझे ऐसी फीलिंग है कि वो और लोग जो हैं वो उनको तो सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बातें भी सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो, उस चीज़ के लिए कोई आपको ध्यान नहीं दे रहा लाइक दिस, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है जैसी आप चाहते हैं, ओके। सो नाउ व्हाट विल बी योर फ्यूचर, व्हाट इज़ कमिंग इन रिलेशनशिप, ऑल राइट, द चैरियट एंड द हैंगमैन। All right, so dear, somewhere I am feeling the moving forward, the chariot is here. मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़रिंग मिल चुकी है, आपने स्ट्रगल कर लिया है और आप सफ़र हो चुके हैं, ठीक है। सो नाउ द टाइम इज़ ऑल अबाउट जस्ट टू मूव ऑन, ठीक है। आपको कुछ चेंज करना चाहिए, लोकेशन चेंज करनी चाहिए। इफ़ दे इज़ समथिंग कि आप और आपके जो हस्बैंड है या आप और आपके वाइफ, मतलब कि यहाँ मैं आपको एज ए आपके पार्टनर वर्ड यूज़ करूँगी, उनके साथ अगर कंफर्टेबिलिटी नहीं हो रही है, सो गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, दिस इज़ वॉट गिव्स। आप बीच में स्टक हो चुके हैं और नथिंग भी लाइक कि आप अपने घर भी नहीं जाना चाहते और आप यहाँ भी नहीं रहना चाहते लाइक दिस, ठीक है। सो फॉर दैट द कार्ड इज सेइंग टू यू कि आपको अपकमिंग टाइम में ट्रैवल करना चाहिए। दिस कार्ड इज सेइंग टू यू आपको थोड़ा टाइम अपने लिए स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। सो हेयर आई कैन से कि द सिचुएशन इज़ लाइक दिस कि आपको ये नहीं है कि अभी एकदम ब्रेक ऑफ ले लेना चाहिए, इस मैरिज लाइफ से ब्रेक ऑफ कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, नो, बट यू शुड गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, थोड़ा आपको पॉज लेना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आप कहीं और जाकर रहें, मतलब कि मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप अपना थोड़ा सा चेंज कर लें अपने, जिससे कि इन्वायरमेंट को चेंज करें, इन्वायरमेंट को, ठीक है। द थिंग्स विल बी फाइन देन, ओके। दैट्स वाई द कार्ड इज हैंगमैन इज हेयर कि कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आएगी। सी यू कैन सी द सन राइजिंग हेयर, ठीक है। सो बट फॉर दैट यू हैव टू मूव, यू हैव टू चेंज योर एनर्जी, आपकी एनर्जी इस टाइम बिल्कुल स्टक है। ऑल राइट, सो इन अपकमिंग टाइम समवेयर आई एम फीलिंग, समवेयर आई हैव दिस थिंग कि आपको या तो किसी ट्रैवलिंग करके कहीं और स्टे कर लेना चाहिए या अपनी फैमिली की चले जाना चाहिए, लाइक दिस कुछ मूवमेंट करना चाहिए। वहीं बैठ के वहीं सोचते सोचते आप अगर अपना डे स्पेंड कर रहे हैं, सो द सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि आप डिप्रेस हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या ओवर थिंक में अपने आप में ही हेल्दी नहीं रहने वाले हैं। और सेल्फ केयर इज़ अ वेरी वेरी फॉरवर्ड फॉर यू, और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर जो आपके इमोशंस हैं उनको कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पेन दे रहे हैं, आप अपने आप को पेन देंगे। सो change your energy, this is what is coming for your future, this is upcoming future, so plan or shift any, you can go any related
होम और एनीथिंग लाइक दिस ऑन योर विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ जा सकते हो, समथिंग लाइक दिस कि ठीक है, एक हैपनिंग इन्वायरमेंट चाहिए आपको। एंड फॉर दैट यू शुड गो लाइक दिस कि जो भी आप जिनके साथ भी आपकी कंपैटिबिलिटी है, या तो अपने फैमिली मेम्बर, ठीक है, अपने मतलब कि जो आपके पेरेंट्स हैं वहाँ जा सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं लाइक दिस। ओके, एंड नाउ आई विल सी कि आपके लिए फ्यूचर क्या आ रहा है। फ्यूचर में इस रिलेशनशिप आपके और आपके हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ क्या होगा। प्रपोज एंड द अनदर कार्ड इज ऑल अबाउट ओनरशिप। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके लिए ये नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप में डाइवोर्स ले लें, या आप इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल अपने अंदर से उम्मीदें ख़त्म कर दें, ठीक है। जस्ट आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना होगा एंड देन वे बैक अगेन, ठीक है। वापस से अपनी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव के साथ आप आ सकते हैं। सो फॉर यू द कार्ड इज ऑल अबाउट, वो आपको प्रपोज करेंगे। दिस मीन्स ही एंड शी विल कॉल यू एंड दे विल से कि प्लीज़ कम बैक एंड लाइक दिस, और वो आपकी इंपॉर्टेंस को भी रियलाइज़ करेंगे। वो आपको समझेंगे कि एक्चुअल में उन आपके बिना उनकी लाइफ कितनी एम्प्टी है। ओके, इस तरीके से उनको चीज़ें रियलाइज़ होंगी, उन आपको आपकी वैल्यू पता चलेगी। दैट्स वाई द ओनरशिप, देन उनको समझ में आएगा और वो आपको एक ओनरशिप देंगे। दैट इज़ वॉट यू एक्चुअली डिजर्व, ठीक है। अपने लिए एक ओनरशिप, अपने लिए एक ब्यूटीफुल प्लेस, ए रेस्पेक्टफुल प्लेस, एक ऑनर। सो यहाँ पर आपको ऑनर भी मिलेगा और आपको वो प्रपोज भी करेंगे फॉर द लाइफ टाइम, फॉर द लाइफ टाइम। सो यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ आपके लिए डियर पाइल 2, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपकी इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जितने मन से आपने अपनी मैरिज करी थी, जितने मन से आप अपनी मैरिज के लिए प्लान कर रहे थे, सो वो चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। लेकिन कभी कभी हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती है, कहीं ना कहीं हम इन बिटवीन फंस जाते हैं, और हम फिर जब क्योंकि एनर्जी को रिफ्रेश नहीं करते हैं और वी स्टार्ट फीलिंग डिप्रेसिव। ओके, सो डोंट गो इन दैट stage, don't go in that stage, all right? So just move your energy, shift yourself somewhere and hang out with your friends, or do something relative, something work which you really like, do something passionate and think for yourself, or just relaxing like this, ठीक है। कुछ चेंज करो and then he and she will come back to you with the proposal as well as with the ownership कि he and she belongs to you। आपके हस्बैंड आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको बुलाएंगे कि आप एक तरीके से ओन करती हैं उनकी लाइफ को, और उनके लिए आप बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन दैट वे वो अपने डेमोस्ट्रेट करेंगे लव को, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है। एंड एज वेल एज उनको लर्निंग भी होगी, वो एक लेसन भी लर्न करेंगे, ठीक है, कि उनके लिए आपकी वैल्यू कितनी है, और उनकी वजह से आपकी लाइफ मतलब जैसे कि उनकी लाइफ में जो कुछ चीज़ें अभी तक अच्छी थी, द वे यू वर मैनेजिंग समवे, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट डाल रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे, उनकी हैप्पीनेस और हेल्थ हर चीज़ पे ध्यान दे रहे थे। सो उनको रियलाइज़ होगा। ऑल राइट, सो नाउ आई विल सी कि एंजल्स क्या कह रही हैं आपको इस रिलेशनशिप के लिए। सीक क्लियरिटी, सो दैट इज़ वॉट डियर, यहाँ पे क्लियरिटी के लिए मैसेज है। सो कहीं ना कहीं आपको, जिससे कि उनको रियलाइज़ हो, उनको पता चले आपकी वैल्यू, उनको क्लियरिटी हो आपके रिलेशनशिप की, आपके जो लव है, आपका इमोशंस है, आपके रिलेशनशिप, आपका सपोर्ट और आपकी वैल्यू, उस चीज़ के बारे में रियलाइज़ हो। और कहीं ना कहीं मून भी ये मैसेज कर रहा है, आपको बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा जो इस टाइम पर एक धुंधली चीज़ है आपके सामने, सब कुछ बहुत अनक्लियर है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअली शुड यू स्टे और मूव ऑन। सो फॉर दैट क्लियरिटी का मैसेज है, तो कहीं ना कहीं चेंज कीजिए, एनर्जी को चेंज कीजिए एंड यू विल गेट द क्लियरिटी। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 2। आई विश कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरी रीडिंग को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं अपने लिए, ये बिकॉज दिस इज़ द जनरल रीडिंग, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, अदरवाइज मुझे जीमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑल राइट, फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ with new hope. Till then, take care. Bye. Hello Pile 3. सो जिन्होंने भी रोज़ पिंक क्रिस्टल को चूज़ किया था, और बहुत ही सेंसिटिव एंड सोबर क्रिस्टल है, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। जो आपकी मैरिड लाइफ में जो भी इश्यू चल रहा है
उसका फ्यूचर क्या है और आपके लिए फ्यूचर में रिलेशनशिप के लिए क्या सरप्राइजेज आ रहे हैं, वी विल सी इन दिस रीडिंग. ऑलराइट, सो समवेयर विद दिस क्रिस्टल आई कैन रिलेट योर पर्सनैलिटी. यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल चार्मिंग पर्सन, एज वेल एज आपके लिए रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके इमोशंस को क्या वैल्यू मिल रही है. ओके, सो यू आर सेंसिटिव, और आई कैन से दिस इज़ समथिंग कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आप अपने पार्टनर के वेल विशर हैं, और आप अपने आसपास अपनी फैमिली हर एक के लिए बहुत ज़्यादा कुछ एक वेल विशिंग पर्सन है. ऑलराइट, सो समवेयर आई एम फीलिंग कि आप जैसा डिज़र्व करते हैं, आप जैसी चीज़ें चाहते हैं, वो चीज़ें आपको अभी तक नहीं मिली हैं. फॉर दैट्स वाई यू आर लिटिल बिट लाइक दिस, कि आप अपनी लाइफ में चाहते बहुत कुछ ब्यूटीफुल हैं और बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम्स हैं, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं स्टक हो गई हैं. ऑलराइट, और जैसा कुछ प्लान किया था वैसी चीज़ें आपके सामने अभी नहीं आ रही हैं. ऑलराइट, सो विल सी कि व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन दिस मैरिज. जो आपकी मैरिड लाइफ में क्लैशेस चल रहे हैं, कंसर्न चल रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स का, उनके लिए क्या टैरो गाइडेंस देना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं. वो मैसेज आपका गॉड तक चैनलाइज होगा, और आपका जो पेन है वो आपका ज़रूर क्योर होगा, और आपकी जो विश है बेसिकली जो आप चाहते हैं एक रिलेशनशिप में, एक मैरिड लाइफ में, वो आपको मिलेगी. ठीक है, सो all right, 2 cards already come out, so I am taking these for you. This is your future. All right, and with this I will pull the card, and this is a master card for you dear, and for pile 3 this will define your present. Okay, so जो present में relationship चल रहा है, present में जो चीज़ें चल रही हैं उसके लिए, और for all those who are about to married उनके लिए यहाँ जो past, यहाँ जो future cards है वो उनको बिलोंग करते हैं. सो दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट फॉर मैरिड कपल्स. एंड नाउ आई विल पुल द कार्ड फ्रॉम द पावर ऑफ लव एंड विल लेट यू नो कि आपका और आपके हस्बैंड का, आपका और आपकी वाइफ का क्या रिलेशनशिप रहने वाला है. ठीक है, सो इट इज जस्ट यू एंड हिम एंड यू एंड हर. ओके, so we'll see what is coming in present. The world, this is what somewhere I am feeling with this crystal. This is so connecting कि आप बहुत ज़्यादा वेल विशर हैं. ठीक है, आपने जो मैरिज की है उसमें बहुत ज़्यादा माइंडसेट किया है, और आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ब्यूटीफुल रहे. उसके लिए यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम ए टू जेड, यू कैन ट्राई एनीथिंग. आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश और एक हैपनिंग, आप अपनी लाइफ में मैरिड लाइफ को एक कंप्लीटनेस देना चाहते हैं. ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ थिंग्स आर नॉट कंप्लीट, दे आर समवेयर इन स्टक सिचुएशन, और आपको इनकम्प्लीटनेस लग रहा है, आपको एम्प्टीनेस लग रहा है अपने रिलेशनशिप में. ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां लग रही हैं, और वो कमियां जो हैं वो आई कैन से विद द मास्टर कार्ड आपके लिए जो है कि आपने जो प्लान किया था, हो सकता है आपने कहीं और शिफ्टिंग का प्लान किया हो सकता है आपने मैरिज के बाद ये सोचा हो कि आफ्टर मैरिज यू एंड योर हस्बैंड, और लाइक आप दोनों अकेले रहेंगे लाइक दिस, कि आप शिफ्ट हो जाएंगे कहीं. तो ये सब जो चीज़ें थी वो नहीं हुई. ओके, और साथ में जो आपके जो प्लान थे लाइक कि नेक्स्ट 2 years में ये होगा, या फिर 6 month बाद ये होगा, और वी विल डू लाइक दिस एंड दैट, वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही. वो चीज़ें उस टाइप से जैसे आपके जो पार्टनर हैं, जो अब हस्बैंड हैं, जो एक तरीके से अब आपके लिए एक बेटर हाफ है आपकी, उनकी तरफ से जो कमिटमेंट थे वो आपको अभी नहीं दिख रहे हैं. ऑलराइट, सो आई कैन से विद दिस कहीं ना कहीं आप इस एम्प्टीनेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने कुछ जो एक्सपेक्ट किया था अपनी लाइफ में वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, एंड यू आर फीलिंग लाइक कि यू आर स्टक इन अ सर्किल. और आई कैन से विद दिस ऑल्सो कि मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस भी आ रही हैं. ओके, काइंड ऑफ कि देयर इज़ अ बाउंड्री, यू डोंट नीड टू क्रॉस इट, एंड दीज आर द लिमिटेशन, यू डोंट नीड टू टॉक विद दिस. और आप मतलब अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें करने से काफ़ी ज़्यादा रुक रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ वॉट इट इज़ राइट नाउ. योर प्रेजेंट जो है उसमें कुछ ना कुछ लाइफ को लेके अनसेटिस्फैक्ट्री चल रहा है. रिलेशनशिप उस तरीके से नहीं है जैसा आपने एक कंप्लीट वर्ल्ड सोचा था, जैसा आपने सोचा था कि आफ्टर मैरिज यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, एंड यू विल गोइंग टू बी ट्रैवल, एंड यू विल गोइंग टू बी शिफ्ट एट द बेटर प्लेस, और एक अच्छा होम होगा, और
कहीं ना कहीं आपकी जो फ्रीडम है उसमें कभी भी कोई इशू नहीं आएगा और आप अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग, अपने पैशन के अकॉर्डिंग आगे वर्क करेंगे। बट थिंग्स वर नॉट लाइक दिस, बट थिंग्स आर नॉट लाइक दिस, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग है। और आई कैन से कि जैसा आपने सोचते हैं, जैसा आप प्लान करते हैं, उससे उल्टा हो जाता है, ठीक है। सो आई एम पुलिंग कार्ड नाउ, ओके। सो नाउ आई विल सी कि जो आपके लिए अपने आप कार्ड्स आए हैं उसमें क्या मैसेज है आपके लिए, अपकमिंग टाइम में आपके फ्यूचर क्या आएगा, ठीक है, रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। सो दिस इज आर टेम्परेस एंड द हर्मिट। सो डियर, दिस इज द कार्ड विच इज सेइंग टू यू, आई कैन से कि आपकी लाइफ में जो आपने जो अभी टेम्परेंस, मतलब कि जो इमोशनली जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, इमोशनली यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही हैं डिस्टर्बिंग ही हैं आपके लिए, वो डिस्ट्रैक्शन है और कहीं ना कहीं जो आप विश करते हैं वो चीज़ नहीं हो रही। सो फॉर दैट टेम्परेंस इज हेयर। दिस मीन्स कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा एंड गुड थिंग्स विल कम टू यू, ठीक है। और एज पर द हर्मिट, जो आप में एक होप है, आप, मुझे ऐसा लगता है, बहुत मैच्योर पर्सन तो हैं ही और आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, ओके। आपने काफ़ी ट्रैवलिंग भी की है, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है अपनी लाइफ में। इवन बिफोर मैरिज ऑल्सो यू हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट। और इमोशनली ह्यूमन बीइंग का नेचर आपने कहीं ना कहीं फील किया है कि लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं रहते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट आई एम सेइंग एज पर द हर्मिट, जो रे ऑफ होप है आपकी, यही आपको हैप्पीनेस देगी। यू कैन सी कि द रे ऑफ होप, जो अभी जो इमोशनली हर कुछ चीज़ फ्रीज है, स्नो है, वार्मनेस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है रिलेशनशिप में, एम्प्टीनेस है, ठीक है। एम्प्टीनेस जो आपको फील हो रही है, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और अपना थोड़ा सा मेचोरिटी के साथ डिसीजंस लेंगे, मतलब कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, बैलेंस करेंगे। द एम्प्रेस इज ऑल अबाउट बैलेंस। सो द सन इज़ अबाउट टू राइज फॉर यू, ठीक है। हैप्पीनेस इज़ अबाउट टू कम फॉर यू। सो आपके लिए जो इमोशंस हैं, द वाटर साइन, हेयर इट इज़, जो आपको बता रहा है कि वो बैलेंस करो। सो आपकी लाइफ चीज़ें अच्छी होंगी, आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ वो अच्छा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंटली एज पर द वर्ल्ड ऑल्सो, कि आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप इमोशनली बिल्कुल भी सही नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए, मतलब कि आपके जो हस्बैंड है या फिर बेटर हाफ, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे और आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे। वो अपने ही धुन में है, मतलब अपने काम कर रहे हैं, अपने तरीके से रह रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं। और समथिंग लाइक अ ओल्ड स्कूल, ही एंड शी इज़ लाइक डूइंग वॉट एवर दे लव टू डू, बट वो आपको आपकी तरफ से फेस ऑफ किया हुआ है, ठीक है। सो एज ए मैरिड आप जो डिज़र्व करते हैं, और एक इमोशनली और गुड प्राइवेसी एंड आई कैन से हैप्पी प्रॉस्पेरिटी लाइफ, ठीक है, वो आपको नहीं मिल रही है। फॉर दैट यू हैव टू वेट, ओके, यू हैव टू वेट, द गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। सो नाउ आई विल सी कि आपके और आपके पार्टनर का कैसा रिलेशनशिप रहेगा आगे। पास्ट एंड विलिंगनेस, ओके, दो the power of love you have released and is stagnant situation or energy in order to transfer your heart space. alright, so जो पास्ट है आपका, जो ये जो पास्ट बन जाएगा, ठीक है। आगे आने वाले रिलेशनशिप, आगे आने वाले टाइम में जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, वो पास्ट हो जाएगा। मतलब कि जब पास्ट होना, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। दिस मीन्स कि प्रेजेंट में, मतलब कि आपके अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए वरीज नहीं रहेंगी और सारी प्रॉब्लम्स आपकी पास्ट बन जाएंगी, ठीक है, पास्ट बन जाएंगी। एंड कहीं ना कहीं विलिंगनेस के लिए जो कार्ड है, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज इफ़ द एंड रिजल्ट इज़ लव। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो और आप दोनों का जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, विलिंगनेस होगा, मतलब कि वो अपने मन से आपको लव करेंगे। वो उनको कोई ये नहीं होगा जैसे कि फेस ऑफ दिख रहा है और वर्ड से जैसे इनकम्प्लीटनेस है, कि कहीं ना कहीं उनको फोर्स करना पड़ रहा है कि यू आर मैरिड नाउ एंड शी इज़ योर वाइफ, गिव सम रेस्पेक्ट, गिव सम लव लाइक दिस। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो विलिंगली अपने कामों को करेंगे और विलिंगली करना चाहेंगे चीज़ों को, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। और जो अभी तक आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड में मेंशन है, वो अब पास्ट बन जाएंगे। कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप बस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दैट इज़ ओके, द गुड थिंग्स विल कम, वन डे एवरीथिंग विल बी फाइन। आप जो इस होप में हैं वो चीज़ें होंगी, ठीक है। सो हेयर आई कैन से, आई कैन गिव यू द एडवाइस विद ऑल दिस कार्ड। समवेयर आई एम फीलिंग, आई एम सेंसिंग दिस
कि आपको अपनी लाइफ में अपने जो आपका जो इमोशनली बैलेंस है, मतलब कि अपने this crystal is all about the temperance, gentleness, sweet talk, and your soul is so pure, and I can say the spirituality is there in you. और उन चीज़ों को आपको मेंटेन रखना है, एग्रेसिव नहीं होना है, कन्फ्लिक्ट्स नहीं लाने हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्लेम गेम नहीं करना है, ठीक है। सो फाइटिंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके लिए जो इमोशंस हैं वो रिवाइव होंगे, ठीक है, वो वापस से रिबर्थ लेंगे, और आपके जो हस्बैंड है या फिर बेटर हाफ वो आपको वापस से विलिंगलेसली अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे। हैप्पीली योर लाइफ विल बी हैप्पी, एंड जो इशू है वो पास्ट हो जाएगा, वो सब कुछ पुराना हो जाएगा, वो सब चीज़ें नहीं रहेंगी, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा ड्रीम करते हैं, और द क्रिस्टल एंड द वर्ल्ड इज सेइंग द सेम थिंग। कहीं ना कहीं आपके जो ड्रीम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है अपने आप में। सो फॉर दैट थिंग्स विल बी फाइन, यू विल गोइंग टू डिजर्व एंड यू विल गोइंग टू हैव योर वर्ल्ड, ठीक है। आपकी फैमिली होगी, ब्यूटीफुल लाइफ आपके लिए आ रही है। ओके, सो नाउ विल सी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं एज पर द वोकेशन। ओके, take time for relax and adventure, so that is the card, take time for relax, so that is all about the temperance which I was saying to you, giving the guidance कि कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पर एक्सप्लोर होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपको उनके साथ बहुत ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स विल बी फाइन, जो अभी जो एक तरीके से इमोशन जो फ्रीज हैं वो नॉर्मल होंगे, वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट होंगे, और यू जस्ट नीड टू गिव सम टाइम, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देना है आपको। फॉर दैट आपको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी, गुड टॉक्स, मेडिटेशन, एंड वॉट एवर पैशन यू हैव यू कैन कैरी दैट। उसके अंदर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने आप को बिजी रख सकते हैं, ठीक है, और वो आपको पीस भी देगा, ठीक है, पीस भी देगा। सो फॉर दैट एंड देन एडवेंचर आपके लिए आया है, टेक टाइम फॉर रिलैक्स एंड एडवेंचर, सो द एडवेंचर विल कम, ठीक है। सो वापस से लाइफ में एडवेंचर्स जो चाहते हैं, मुझे लगता है आपको ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छा लगता है, और आप अपनी लाइफ में ऐसा नहीं मिस करना चाहते कि आपने नई नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी। सो जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एडवेंचरस लाइफ चाहते हैं, वो आपको मिलेगी। ऑल राइट, सो पाइल 3, आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने ब्लेसिंग्स मुझे शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे इंस्टा के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, और आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो जीमेल आईडी है वो मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, सो मिलती हूँ विद न्यू गाइडेंस। टिल देन टेक केयर, बाय।